जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोन कंपनी का। अगर आपके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा कर्जा हो चुका है और इस दिवाली में अगर आप लोन क्लोज़ करना चाहते हैं तो कितने की छूट आपको मिल सकती है। अक्टूबर का महीना चल रहा है और आज दशहरा का दिन है और कुछ ही दिनों बाद आपको दिवाली धनतेरस के भी काफ़ी ज़्यादा सेटलमेंट्स के ऑफ़र देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या आप कितने तक में लोन को क्लोज़ कर सकते हैं? क्या 1 लाख रुपए के लोन को 10,000 में क्लोज़ किया जाएगा या फिर 5 लाख के लोन को 50,000 रुपये में क्लोज़ किया जाएगा? सारी डिटेल्स आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो मेक श्योर कर लीजिए कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और बिना स्किप किए इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको जानकारी मिलेगी कि कैसे आप भी अपने लोन को कम से कम में क्लोज़ करा सकते हैं। मैं स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट एक एक स्टेप करके आपको बताऊंगा। चीज़ें आसानी से आपको समझ में आएंगी और आप उनको रिलेट भी कर पाएंगे। लोन डिफ़ॉल्ट हो चुका है, मिनिमम आपका डिफ़ॉल्ट 6 मंथ कंप्लीट हो गया है, तभी आप सेटलमेंट के लिए रिक्वेस्ट करेंगे या फिर सेटलमेंट के ऑफ़र अगर आपको सामने से आ रहे हैं तो आप उनको इतने तक रुपए तक का ऑफ़र बताएंगे। तो अगर आपका लोन 6 महीने से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट है या उससे भी ज़्यादा 1 साल से भी ज़्यादा डिफ़ॉल्ट है और आप चाहते हैं कि इस साल में ही आपको लोन क्लोज़ करना है और आप 10 में से 2 या 3 लोन इस महीने क्लोज़ करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको डिसाइड ये करना है कि कौन सा लोन आपका सबसे ज़्यादा पुराना है। जो लोन आपका सबसे ज़्यादा पुराना है सबसे फर्स्ट में आप उनको चूज़ करेंगे या फिर कौन सी लोन कंपनी वो केस कर सकती है, जैसे कि पूना वाला लोन वाले हो गए, कोटक महिंद्रा बैंक हो गई और भी कुछ छोटी मोटी कंपनियां हैं, चिन्मय फाइनेंस हो गई, ये सारी कंपनियां केस भी करती हैं। तो ऐसे में आपको इनका सेटलमेंट जल्द से जल्द कराना अनिवार्य हो जाता है। तो आप सबसे फर्स्ट में एक रिक्वेस्ट लेटर डालेंगे कंपनी के ईमेल आईडी पे, लेकिन ध्यान देना है 10 तारीख के बाद आपको ये प्रोसेस करना है। 10 तारीख से पहले आप ये प्रोसेस नहीं करेंगे। 1 से 9 के बीच में किसी तरीके की रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट नहीं होती है, तो आपको 10 के बाद में ही रिक्वेस्ट डालनी है। 10 तारीख के बाद 15 तारीख के बीच में आप एक लोन सेटलमेंट के लिए आवेदन दे सकते हैं, जिनमें आप अपनी कंडीशंस वगैरह को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि देख लीजिए ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है और हो सकता है कि फ्यूचर में आपके पास ये अमाउंट भी नहीं अरेंज हो पाए या ये अमाउंट भी कोई देने के लिए तैयार ना हो। अगर आपका 2 लाख रुपए का लोन है तो आप सेटलमेंट का ऑफ़र 20,000 रुपये का खुद से बोलेंगे कि 20,000 ही जमा हो सकता है। मैक्सिमम अगर आपको करना होगा तो 30,000 में आप उसे क्लोज़ करा देंगे। यानी कि जो टारगेट होना चाहिए वो हमेशा 10 से 15% का होना चाहिए। अगर आपका RBL बैंक है, अगर आपका IDFC बैंक है, अगर SBI बैंक है, अगर HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, तो आप पूरी कोशिश कर सकते हैं 10 से 15% में सेटलमेंट कराने की। और अगर इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक है या फिर पूना वाला है तो इनका आपको 30 से 35% का ही अमाउंट रहता है, इससे कम ये लोग जल्दी नहीं करते हैं। अब आपको एक रिक्वेस्ट डालनी है। रिक्वेस्ट डालने के बाद आपको सामने से कॉल आती है या फिर ईमेल आएगा और हो सकता है कि किसी मैनेजर वगैरह का नंबर आपको मिलेगा जिससे बोला जाएगा कि बात करके आप फाइनल करा सकते हैं। या फिर अगर कोई रिकवरी एजेंट लगातार आपको कॉल कर रहा है और अभी तक आप इग्नोर कर रहे थे तो 10 तारीख के बाद आप उसकी कॉल को पिक करके और सेटलमेंट के लिए बोल सकते हैं, अगर आपके पास अरेंजमेंट है, अगर आपके पास सुविधा है। तो जितने भी ऑनलाइन लोन ऐप्स हैं उनको छोड़ दीजिए, उनकी बात मैं वैसे भी नहीं करता हूं क्योंकि वो सभी की सभी 100% फर्जी लोन ऐप्स रहती हैं, जिनसे मुझे ज़्यादा आप लोगों के सामने मैं बताता हूं कि डिस्कस करने से कुछ नहीं है, वो सिर्फ डराने का काम करती है। लेकिन अगर बैंक्स का इंपॉर्टेंट लोन है तो आप उसे क्लोज़ कराने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन NBFC का है तो वो आप ऑनलाइन लोन ऐप से कभी भी कराएंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि स्टेप नंबर 2 होगा कि वहाँ से आपको कोई मेल रिवर्ट आता है कि आपका हमने एक्सेप्ट किया है, लेकिन ऑफ़र आपको 20,000 का ना देके 50,000 का दिया। 2 लाख रुपए का लोन है जिसमें कि आपने 20,000 का आवेदन दिया, लेकिन उन्होंने 50,000 पे एक्सेप्ट किया। तो ऐसे में अब क्या करें? यहाँ पे काफ़ी लोग फंस जाते हैं। तो यहाँ पे आप स्टेप नंबर 3 अपना सकते हैं। अगर आपके पास कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट है, अगर आपके पास जॉब का टर्मिनेशन लेटर है, अगर आपके पास बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट है कि पिछले 3 महीनों से आपके अकाउंट में पैसा बिल्कुल भी निगेटिव में जा रहा है और कोई पैसा नहीं है, तो आप उसे अटैच करके एक बार फिर से
अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं। अगर इस बार वो भी अप्रूवल नहीं देते तो आप कॉल करके उनको एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपके ऊपर के जितने भी अधिकारी हैं उनको आप ये रिक्वेस्ट मेरी तरफ से दीजिए कि 20,000 में मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। अगर वो करने के लिए तैयार है तो ठीक है, नहीं तो फ्यूचर में फिर मुझे कॉल वगैरह नहीं आनी चाहिए। अगर कॉल वगैरह आएगी तो मैं कंप्लेन कर दूंगा आपके खिलाफ़ कि जब मैं क्लोज़ करने के लिए रेडी था तो आपने क्लोज़ किया नहीं, अब आप यहाँ पे मुझे कॉल करके परेशान कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो, इसीलिए आप उनको एक समय के लिए ये चीज़ें बोलेंगे। आपको दोबारा से वो हो सकता है 50,000 से कम करके 40,000 का ऑफ़र दे दे या फिर 35,000 का ऑफ़र दे दे। धीरे धीरे करके बार्गेनिंग करनी होगी। आप लगातार रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट करेंगे या फिर सामने से ही अगर आपको कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो आप अपना अमाउंट चेंज नहीं करेंगे। जो आपने अमाउंट कहा था 20,000 तो 20,000 रुपये तक में क्लोज़ करेंगे जितनी सुविधा है। अगर आपको क्लोज़ करना ही है तो 30,000 रुपये तक मैक्सिमम आप जा सकते हैं, यानी कि 10 से 15% जो टारगेटेड अमाउंट रखना है आपको वो 10 से 15% का अमाउंट रखना है कि 10 से 15% के अंदर अंदर में आप सेटलमेंट कराएं। काफ़ी सारी बैंक्स है वो ऑलरेडी ही ऑफ़र आपको खुद से ही 10 से 15% का कर देगी, क्योंकि उनको भी पता है इस मंथ में जो है उनके टारगेट ज़्यादा बड़े होते हैं, छुट्टी भी कुछ दिन रहेंगी और साथ साथ में टारगेट्स बड़े रहते हैं पूरे कंप्लीट करने के लिए, वो कम कम में ऑफ़र कर देते हैं सेटलमेंट का। तो आप अपना टारगेट अभी से बना के रख सकते हैं। अगर आपका काफ़ी ज़्यादा लोन है तो सभी लोन को एक साथ ना क्लोज़ करके 2-2, 3-3 लोन आप सेटलमेंट करा सकते हैं। ये मैं बैंकों की बात कर रहा हूँ। बाकी NBFC के लिए मैं बहुत ही जल्द एक और वीडियो लेकर आऊँगा। और अगर आपको किसी तरीके की तकनीकी सुविधा या कोई दिक्कत आ रही हो किसी चीज़ को समझने में तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी दिया गया है, व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।